अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के चांद से जुड़े दूसरे मिशन आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग फ्यूल लीक की वजह से रुक गई। माना जा रहा है कि अब यह मिशन कुछ समय के लिए टल गया है। नासा के इस मिशन का मकसद एक बार फिर इंसान को चांद पर भेजना है। पिछले कुछ सालों में मून मिशन में चीन ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका के मिशन आर्टेमिस 1 की एक बड़ी वजह चीन भी है, क्योंकि चांद पर पहुंचने की इस रेस में अमेरिका चीन से आगे निकलना चाहता है। वो नहीं चाहता कि चीन अमेरिका से पहले चांद पर अपना बेस बनाए, क्योंकि जैसी चीन की आदत और फितरत है, वो चांद पर अपना हक जताने से बाज नहीं आएगा। ये तक मुमकिन है कि चांद पर पहले बेस बनाकर चीन ये बोल दे कि चांद उसका है। जानकार मानते हैं कि अमेरिका इसी वजह से चीन से पहले चांद पर पहुंचना चाहता है और इसीलिए उसने करीब 50 साल बाद चांद से जुड़ा अपना दूसरा मिशन आर्टेमिस 1 लॉन्च करने की तैयारी की। लेकिन फ्यूल लीक की वजह से आर्टेमिस 1 की लॉन्चिंग रुक गई। कहा जा रहा है कि फिलहाल आर्टेमिस 1 मून मिशन होल्ड हो गया है, क्योंकि पता चला कि रॉकेट के 4 में एक इंजन में खराबी आई और फ्यूल लीक हो। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है, जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होने लगा, जिसके बाद लॉन्चिंग के लिए चल रहे काउंटडाउन को रोक दिया गया। मिशन आर्टेमिस 1 का पहला स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च होने वाला था, जो चांद पर पहुंचकर यह पता लगाता है कि वहां हालात सही हैं या नहीं, क्योंकि अगर सब ठीक रहा तो अमेरिका इंसानों को भी चांद पर भेजेगा। लेकिन इससे पहले नासा कई तरह के प्रयोग करेगा, जिसके लिए मिशन आर्टेमिस 1 के तहत 322 फीट लंबा और 2600 टन वजन वाला स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन क्रू कैप्सूल चंद्रमा पर पहुंचेंगे। आमतौर पर क्रू कैप्सूल में अंतरिक्ष यात्री रहते हैं, लेकिन इस बार इसमें इंसानों की जगह पुतले बिठाए जाएंगे, जिन्हें अगली पीढ़ी के स्पेस सूट पहनाए जाएंगे, जो चांद पर रेडिएशन की जांच करेंगे। इसके अलावा वैज्ञानिक पौधों के बीज, एल्गी, फंगाई और यीस्ट भी भेजने वाले हैं, ताकि उन पर भी रेडिएशन के असर का पता लगाया जा सके। नासा का यह मिशन 42 दिन 3 घंटे और 20 मिनट का होगा, जिसके बाद कैप्सूल धरती पर वापस आ जाएगा, जिसके लिए नासा का स्पेसक्राफ्ट करीब 60,000 किलोमीटर की यात्रा करेगा। और सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ सालों में नासा अपने अंतरिक्ष यात्रियों को चांद के साउथ पोल पर उतार देगा, जिनमें एक महिला भी शामिल होगी। चांद के साउथ पोल को बर्फीला ध्रुव भी कहते हैं, क्योंकि वहां बर्फ के रूप में पानी मौजूद है, जो उम्मीद की किरण है, क्योंकि इस पानी में मौजूद हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके ईंधन बनाया जा सकता है, जिससे रॉकेट उड़ सकता है। अमेरिका की कोशिश चांद के इसी साउथ पोल पर अपना बेस बनाने की है। और चीन भी यही चाहता है, यानी जमीन पर ताइवान और अंतरिक्ष में चांद चीन और अमेरिका के झगड़े की वजह बन सकता है। चीन और अमेरिका दोनों ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर नजरें गड़ाए बैठे हैं, क्योंकि वहां पर मौजूद बर्फ केवल बर्फ नहीं बल्कि संभावनाओं का अंबार है, जिसके लिए अमेरिका और चीन दोनों ने जोर लगा दिया। दोनों ही देश चांद पर बेस बनाने के लिए परेशान हैं। चीन ने पिछले साल रूस के साथ मिलकर चांद पर एक स्टेशन बनाने की घोषणा की, जबकि 20 से ज्यादा देश अमेरिका के आर्टेमिस मिशन के साथ हैं। यानी चांद पर पहले बेस कौन बनाएगा, इसके लिए चीन और अमेरिका में टक्कर शुरू हो चुकी है, जिसका अंदाजा नासा चीफ के बयानों से लग गया, क्योंकि उन्होंने जर्मनी के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में चीन के साथ स्पेस रेस की बात कबूल की थी। अमेरिका ने 1972 में अपना पहला मून मिशन लॉन्च किया था, और तब नील आर्मस्ट्रांग ने अमेरिका का झंडा और अपने पैरों की छाप छोड़कर इस रेस में अमेरिका को तब के सोवियत संघ के खिलाफ जीत दिलाई थी। लेकिन 50 साल बाद उसका प्रतिद्वंदी या यूं कहें कि दुश्मन बदल चुका है। अब की बार अमेरिका की स्पेस रेस चीन के साथ है, जो चांद पर पहुंचने के लिए 3 रोबोटिक मिशन लॉन्च कर चुका है। लेकिन अमेरिका किसी भी कीमत पर इस रेस को हारना नहीं चाहता, क्योंकि नासा चीफ को चीन की नीयत पर शक है। जर्मनी के एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अगर चीन ने किसी दिन चांद पर बेस बना लिया तो वो कह देगा कि पूरा चांद उसका है और किसी को भी वहां पहुंचने से रोक देगा। यही नहीं, उन्होंने स्पेस रेस का आगाज करते हुए ये भी बोला था कि एक नई स्पेस रेस चल रही है और इस बार ये चीन के साथ है। और इन्हीं वजहों से अमेरिका चाहता है कि चांद पर उसका बेस चीन से पहले बने, क्योंकि अमेरिका का तर्क है कि अगर चांद पर पहला बेस उसका बना तो चीन की नहीं चलेगी और पूरी इंसानियत का फायदा होगा। लेकिन अगर चीन जीत गया तो वो वहां भी जमीन वाला हाल करेगा, वो चांद को अपनी जागीर समझने लगेगा और अमेरिका ऐसा नहीं होने देना चाहता। लेकिन आर्टेमिस 1 मून मिशन में रुकावट आते ही अमेरिका को जोरदार झटका लगा, क्योंकि आशंका है कि नासा इस मिशन को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है और दोबारा उसका रॉकेट चांद पर जाने में समय लग सकता है, जो चांद पर कब्जा करने के चक्कर में बैठे चीन के लिए अच्छी खबर है।